क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने से हमेशा लाइफ हमारी अच्छी हो जाती है? तो मैं अप्रॉक्स 3 साल से लास्ट 3 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं फॉलो कर रही हूँ। नहीं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो की हूँ, धीरे धीरे मैं नेगेटिविटी से बाहर निकली हूँ। स्टार्टिंग डे में ट्रस्ट नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ों से आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। लाइक मैं कभी मनी मैनिफेस्ट कर ली, ट्रस्ट हुआ कि हाँ काम कर रहा है। कभी मैं कोई चीज़ खरीदने जा रही हूँ, यूनिवर्स को सरेंडर करके चली गई, ट्रस्ट हुआ कि हाँ ये चीज़ काम करता है। कभी मैं कॉफ़ी मैनिफेस्ट कर ली, कभी मुझे याद है कि मैं फुचका मैनिफेस्ट की थी। सोचो, यूजुअली सीक्रेट बुक में कॉफ़ी मैनिफेस्टेशन के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो बुक में लिखा वही करना है। जो आपको खाने में अच्छा लगता है वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करो। तो मैं फुचका मैनिफेस्ट की थी, तो मुझे लगा कि हाँ काम कर रहा है, काम करता है सच में, जो बुक में लिखा हुआ है सही है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आप फॉलो करते हो तो स्टार्टिंग में ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे से आपका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू होता है। फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। बड़ी चीज़ें लाइक रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, काइंड ऑफ इस तरह की चीज़ें जो आपको लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, बट फिर भी आप देख रहे हो कि हाँ हो रहा है चीज़ें। तो मैं भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट की हूँ। तो क्या ये हमेशा से काम करता है? तो नहीं। जब भी मैं गैप ली हूँ, जब भी किसी चीज़ के बारे में मुझे नेगेटिव थॉट आया है, तो उसका नेगेटिव असर भी मुझे लाइफ में दिखा है। जब भी मैं गैप ली हूँ, मुझे अपनी लाइफ में थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी दिखी है। तो हमेशा काम नहीं करता, आपको प्रैक्टिस हमेशा करते रहना पड़ेगा। वरना क्या होता है कि हम ध्यान नहीं देते, नेगेटिव थॉट चलता है, नेगेटिव फीलिंग चलती है एंड नेगेटिविटी आता है। तो मेडिटेशन बोल दो या नाम जप बोल दो, आप जो भी आप करते हो उसे रेगुलर रखने की कोशिश करो, ताकि आपकी लाइफ और भी ज़्यादा स्मूथ बने। नहीं तो जब आप छोड़ोगे तो 1-2% वो नेगेटिविटी आपको दिखेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो लाइफ तो पॉजिटिव वे में जा रहा था, अब नेगेटिव हो रहा है, तो मुझे वापस से प्रैक्टिस करना शुरू करना होगा। जैसे कि मेरा लास्ट अप्रॉक्स 6 से 8 महीना हो चुका है कि जब सारा प्रैक्टिस मेरा छूटा हुआ है। हाँ, मैं सरेंडर करती हूँ, कोई चीज़ खरीदने जा रही हूँ तो मैं गॉड को सरेंडर कर देती हूँ कि ये चीज़ करवा देना गॉड। जब मुझे कन्फ्यूज़न लगता है तो मैं नेगेटिव फीलिंग को लिख करके वेंट आउट बहुत दिन से नहीं कर रही थी, लेकिन मैं वापस ये सारी प्रैक्टिस शुरू की हूँ। और मैं खुद के अंदर पॉजिटिव चेंज भी देख रही हूँ। तो जब आप चीज़ों को छोड़ देते हो तो नेगेटिविटी आपके लाइफ में आएगी। आप देखोगे कि हाँ लाइफ थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ जा रही है, क्योंकि हम थॉट पे ध्यान नहीं देते। कोई लोग नेगेटिव बोल रहा है तो उस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, कहीं ना कहीं थॉट चलता है, तो वही चीज़ हम अट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ एक बार आप कर रहे हो, 6 महीना कर रहे हो, उसके बाद फिर रिलैक्स, आपकी पूरी लाइफ अच्छी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना रहता है, और आप नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, नई नई चीज़ें लर्निंग करोगे। तो सबसे पहले वो स्टार्ट करने के लिए हेल्प की ज़रूरत होती है। जब मैं स्टार्ट कर रही थी तब मैं भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि कैसे करना है, क्या करना है, और फिर मैं प्रैक्टिस की। और हाँ, बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करके अगर आप रखते हो तो वो भी नहीं करना होता है। कंटेंट, अगर नॉलेज आपके पास बहुत आ गया है, वेल एंड गुड, उसे प्रैक्टिस में लाने की भी ज़रूरत होती है। तो प्रैक्टिस जब आप करोगे तो लाइफ ऑटोमेटिक धीरे धीरे ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएगी।